हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए मैथ्स स्पेशल बैच को पढ़ रहे हैं। ये हमारा आज का क्लास नंबर 11th है। यदि इससे पहले के 10 क्लासेस को अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। वहाँ पे आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 मैथ्स स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप लोग हमारे पुराने क्लासेस को कवर कर लेना। फिर चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, आपसे ये जो प्रश्न पूछा गया है ये ट्रिगो का प्रश्न है। इसे करने का 2 मेथड है। अब सबसे आसान जो मेथड हो, जो सबसे कम टाइम लगे जिसमें, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। फर्स्ट जो मेथड है वो आपके सामने है, जो आप यहाँ पे 10:45 पुट करो, 10:30 पुट करो, 10:45, 10:30, उसके बाद इस कैलकुलेशन को करो और आंसर लेके आ जाओ। उसमें आपको अप्रॉक्स 1 मिनट का टाइम लग जाएगा, या फिर यदि कैलकुलेशन फास्ट है तो आपको अप्रॉक्स 40 सेकेंड का टाइम लग जाएगा। लेकिन सेकेंड जो आपका यहाँ पे मेथड है प्रश्न को सॉल्व करने का, उसमें आपको मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम लगेगा। वो कैसे, आइए देखते हैं। देखो, ये जो प्रश्न है आपसे कह रहा है 10:45 डिग्री माइनस 10:30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10:45 इंटू 10:30 डिग्री का मान क्या होगा। यहाँ पे आप लोग फार्मूला पढ़ चुके होंगे। वो क्या फार्मूला है, तो आप लोग कहोगे 10a माइनस बी का फार्मूला होता है। क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो उस पर हमने पुट किया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये फार्मूला आपके सामने बन के तैयार है। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा ये जो फार्मूला है आपका 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b पे बेस्ड है। तो यहाँ से इसका जो वैल्यू निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा, तो आप लोग कहोगे 10 इंटू ए माइनस बी, यानी कि आपका ये जो फार्मूला गिवन था यहाँ पे 10a माइनस बी का गिवन था। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया, तो आपको ये जो फार्मूला वो 10a माइनस बी पे बेस है, यानी कि 10:45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कि 10:15 डिग्री। यहाँ से आपका 10:15 डिग्री आंसर आया। अब आप कहोगे 10:15 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप लोग हमेशा याद रखना 10:15 का मान होगा आपका 2 माइनस √3। और यदि 10:75 की बात करें तो 10:75 होता है आपका 2 प्लस √3। तो ये दोनों वैल्यू आप लोग याद रखना। इन दोनों पे सवाल डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ये आपका 10:15 होता है, और यदि यहाँ पे मैं प्लस कर दूँ तो ये आपका 10:75 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आपसे कह रहा है 4 व्यक्तियों ABCD ने कार्य को क्रमशः 2/3 आवर्स, 3/4 आवर्स, 4/5 आवर्स एंड 1/5 आवर्स में पूरा किया। निम्नलिखित में से किसने कार्य पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया, ये आपसे पूछ रहा है। यानी कि आपको जो टाइम गिवन है वो फ्रैक्शन में गिवन है, और आपसे पूछ रहा है सबसे ज़्यादा टाइम किसे लगा। तो देखो, ए का यहाँ पे टाइम क्या है, 2/3। बी की बात करूँ तो बी का जो टाइम है वो 3/4 है। सी की बात करूँ तो सी का जो टाइम है वो 4/5 है। और डी की बात करूँ तो डी का जो टाइम है वो 1/5 है। तो आपसे पूछ रहा है सबसे ज़्यादा टाइम क्या है, यानी कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन में जो नंबर है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखो, इसका जो शॉर्ट मेथड होता है वो क्या होता है, सबसे पहले जो भी टाइमिंग है उसे आप लोग लिख दो। 2/3 है आपका, 3/4 है, 4/5 है, और आपका 1/5 है। सेकेंड स्टेप में आप लोग क्या करोगे, एलसीएम लोगे, ताकि आप लोग आसानी से पता कर सको जो इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा उसे सबसे ज़्यादा समय लग रहा है, यहाँ से हम लोग फाइंड कर पाएंगे और आंसर आसानी से निकाल लेंगे। देखो, 3, 4, 5, इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप लोग कहोगे 20 या 60, 20 और इंटू 3, 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। 60 एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे 60, यानी कि 20 बार में 40 होगा फर्स्ट का। सेकेंड का क्या हो जाएगा, तो 15 बार में 45। थर्ड का क्या होगा, तो कहोगे 12 चौक 48। और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 12 बार में जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा जो टाइम लग रहा है वो 48 है, उसके बाद 45, उसके बाद 40, और सबसे कम 12। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा सबसे अधिक आपसे पूछ रहा था अधिक समय किसने लिया। तो देखो, ABC तीसरा नंबर कौन है, 4/3 किसका है, तो आप लोग कहोगे 4/3 आपका सी का है, यानी कि सी को सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हो उन लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये जो DI का प्रश्न था, देखो DI का
3 टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है पेपर में। अभी मैं आपको करा दे रहा हूँ कौन कौन सा वो टाइप्स है। इसमें आप लोग ध्यान से देखो, ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। आपसे कह रहा है दिया गया ग्राफ 7 वर्षों के दौरान 2 कंपनियों ए और बी के उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन 1000 की संख्या में दर्शाता है। तो ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपसे कह रहा है संदर्भ यानी कि प्रोडक्शन ऑफ 2 कंपनीज ए एंड बी ओवर द 7 ईयर, 7 वर्षों के दौरान 2 कंपनियों ए और बी का उत्पादन इन 1000 नंबर्स यानी कि 1000 में दिया हुआ है। तो अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कंपनी बी के लिए 2017 से 18 तक उत्पादन में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए प्रतिशत में, यानी कि प्रतिशत वृद्धि क्या हुआ है 2017 से 18 के बीच कंपनी बी का। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, जब यहाँ पे पढ़ोगे तो ये जो आपका फर्स्ट साइन है ये ए का है, कंपनी ए का साइन है, और यहाँ पे स्क्वायर जो है आप ये लोग देख सकते हो, ये स्क्वायर जो है ये आपका बी का है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे आपको केवल और केवल 2017 और 18 से मतलब होना चाहिए। तो देखो 2017 में ये आपको 2017 है, ये 2018 है। तो 2017 में वो भी किस में, तो कंपनी बी का केवल, यानी कि स्क्वायर से में केवल मतलब है। तो 2017 में स्क्वायर कितना है, तो आप लोग को यहाँ पे स्क्वायर है कितना है, तो कहोगे 4000, तो 4000 हो गया आपका। उसके बाद 2018 में कितना हो गया, तो आप लोग को 2018 में बढ़कर यहाँ पहुँच गया, यानी कि 6000 हो गया, 6000 हो गया आपका। तो आपको बताना है प्रतिशत लाभ। तो देखो आप लोग हमेशा याद रखना, प्रतिशत लाभ जब भी होगा तो बेस वैल्यू पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यानी कि शुरू में जो वैल्यू था उस पे। अब देखो 4000 पहले था, 6000 हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो आप लोग कहोगे 2000 उसका बढ़ गया प्रोडक्शन। कितने से बढ़ गया, यानी कि 4000 से बढ़ा, तो आप लोग कहोगे 4000 से बढ़ गया, 4000 इंटू 100, क्योंकि आपको परसेंट निकालना है, तो इंटू 100 पे कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग इसे जब सॉल्व करोगे तो देखो 000 से 000 आपका चला गया, दो 4 कितने बार में, 2 बार में, यानी कि 2 से 100 कितने बार में, 50 बार में, यानी कि 50% इसका राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में है क्या, आप लोग ध्यान से देखोगे 50% जो ऑप्शन होगा वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो हम लोग आइए देखते हैं। देखो ऑप्शन नंबर 1 2 3 नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो 50% है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो 50% बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, आपसे प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए पाई चार्ट भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोगों के प्रतिशत बार के बंटन को दर्शाता है। तो आपसे पूछ रहा है इंजीनियर खंड के लिए पाई चार्ट के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, एक सर्कल जो होता है वो कंप्लीट 360 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि यदि आप इस पॉइंट पे खड़े हो और यदि यहाँ से घूम के आप यहाँ तक वापस पहुँचते हो तो ये जो कोण बनता है आपका वो 360 डिग्री का कंप्लीट कोण बनता है। इतना कॉन्सेप्ट याद रखोगे। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है ये आप लोग देखो, यहाँ आपसे कह रहा है फार्मर 11%, इंजीनियर 30%, टीचर 9%, डॉक्टर 22%, अदर 28%। ये जब भी कंप्लीट परसेंट होगा ये 100% के बराबर होगा। यदि 100% के बराबर नहीं होता है तो डाटा जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। आप लोग देख सकते हो एग्जाम्पल, बैंकिंग के एग्ज़ाम में ऐसा DI पूछा जा चुका है इस पर मिक्स करके, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग देखो ये हमेशा आपका जब भी होगा वो कंप्लीट 100% के बराबर होगा। 28 देखो 28 हो गया 22, 50%, 50 और 9 59, 59 और 11 यहाँ से बोलोगे 70% और 30 100%, यानी कि 100% का जो वैल्यू है आपका वो 360 डिग्री के बराबर है। ये आप लोग पढ़ सकते हो। ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना। अब आपसे कह रहा है इंजीनियर खंड के लिए पाई चार्ट के केंद्र पर बना कोण क्या है। अब यहाँ पे इंजीनियर कितना है, तो कहोगे आप 30% है इंजीनियर, इसे डिग्री में आपको बताना है। यदि इंजीनियर 30% है तो ये डिग्री में कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखो 30% का मान वो मुझसे पूछ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे 360 डिवाइड 100 इंटू 30, तो आपका आंसर तैयार है। आप लोग जब इसे कैलकुलेट करोगे देखो 0 से 0 चला गया, 0 से 0 चला गया, 36 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, यानी कि आंसर जो बना आपका वो 36 इंटू 3 बना। आप फास्ट कैलकुलेशन कैसे करोगे वो मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखो 30 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो 90, और ये 6 को
3 से मल्टीप्लाई करो 18, 90 प्लस 18 आपको हो गया 108। ऑप्शन में है क्या? तो देखोगे ध्यान से ऑप्शन नंबर 3 जो है 108 डिग्री इस प्रश्न का सही जवाब है। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को टैकल करने का। प्रश्न को देखते ही आप लोग विद इन सेकेंड आंसर ला सकते हो इस मेथड का यूज़ करके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये जो प्रश्न है हाइट एंड डिस्टेंस का पूछा हुआ प्रश्न है। देखो इसे आप लोग विद इन सेकेंड कैसे कर सकते हो। पहले आप लोग प्रश्न को पढ़ोगे। कह रहा है आपसे 2 जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं। दोनों जहाज़ों से देखे जाने पर लाइट हाउस के शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री प्राप्त होते हैं। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 90 मीटर के बराबर है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखो इसमें 2 कॉन्सेप्ट होता है, इसमें 2 टाइप्स के सवाल पूछे जाते हैं। इस टाइप के जो सवाल होते हैं, देखो फर्स्ट आपका होता है, मान लो ये आपका एक लाइट हाउस है, ये पेड़ है, एक पर्सन है, कोई भी मान लो एक कोई पिलर है, और यदि वो कोई भी एंगल यदि एक अपने लेफ्ट साइड में उन्नयन कोण बना ले और यदि दूसरा राइट साइड में उन्नयन कोण बना ले, तब जो ये जो कोण बनेगा इसका जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो देखो क्या होता है। उसमें आप जब फार्मूला यूज़ करोगे होता है D इक्वल्स टू, यानी कि डिस्टेंस, यहाँ पे D का मतलब हुआ डिस्टेंस इक्वल्स टू हाइट यानी कि H इंटू कॉट थीटा 2 प्लस कॉट थीटा 1। यहाँ पे एक फार्मूला ये हो गया आपका, आप लोग इसे नोट कर लो। और सेकेंड केस क्या होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो सेकेंड केस में क्या होगा, ये कोई पर्सन है, पिलर है, लाइट हाउस है, और यदि ये जो एंगल है ये अपने राइट साइड उन्नयन कोण 45 डिग्री का, 60 डिग्री का कोई भी बनाए, पॉइंट ए पे कोई एंगल बना रहा है, उसके बाद ये पॉइंट बी पे भी कोई एंगल बना रहा है, यानी कि एंगल जब भी बनाए अपने राइट साइड ही दोनों एंगल बना रहा है, उस केस में आप जो फार्मूला यूज़ करते हो वो होता है आपका D, यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू H इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। अब यहाँ पे जो भी थीटा आपको गिवन हो आप लोग पुट करके विद इन सेकेंड आंसर निकाल सकते हो। तो अभी जो ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो देखो प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है, कह रहा है आपसे 2 जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं। ये लाइट हाउस हो गया, एक लेफ्ट एक राइट, क्योंकि दोनों ओर तैर रहा है, यानी कि ये जो हमारा पहला केस है वो यहाँ पे लगने वाला है कॉन्सेप्ट। ये मैं समझ गया प्रश्न को पढ़ते ही। तब आप लोग फार्मूला पे पुट कर दोगे। क्या होता है फार्मूला, तो आप लोग कहोगे D इक्वल्स टू, D कितना है आपका, तो आप लोग कहोगे D हमसे पूछा जा रहा है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात की, यदि यानी कि D हमसे पूछा जा रहा था, तो हो गया आपका D इक्वल्स टू H इंटू H कितना है, तो आप लोग को H आपका 90 मीटर के बराबर है, तो H हमने पुट कर दिया 90 इंटू। अब देखो कॉट थीटा 2 इंटू कॉट थीटा 2 प्लस कॉट थीटा 1। अब इसमें आप लोग एक 45 पुट करो, एक 30 पुट करो। अब हमने कॉट 45 कितना होता है, आप लोग कहोगे 1 होता है, प्लस कॉट 30 कितना होगा, तो आप लोग कहोगे कॉट 30 आपका √3 होता है, क्योंकि देखो 10 30 आपका 1/√3, कॉट थीट यहाँ से बदल गया आपका √3 हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो देखो डिस्टेंस इक्वल्स टू हाइट इंटू कॉट थीटा 2 प्लस कॉट थीटा 1 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब डिस्टेंस निकालना आसान हो गया, 1 सेकेंड में आप लोग निकाल लोगे। D इक्वल्स टू 90 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच। आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ट्रिक भी पता होना चाहिए, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, तभी आप लोग मैथमेटिक्स के सेक्शन में बेस्ट अप्रोच लगा के 35 आउट ऑफ 35 CBT 2 की पेपर में कर सकते हो। वो या फिर आपका ग्रुप D का एग्ज़ाम है, SSC का पेपर है, किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग मैथमेटिक्स में फुल स्कोर आसानी से कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हो। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना आप लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये जो प्रश्न है, देखो देख के आपको बहुत आसान प्रश्न लग रहा होगा। ये NTPC CBT 1 के एग्जाम में 2021 में जो पेपर हुआ उसमें पूछे गए, और इसमें अप्रॉक्स 50% स्टूडेंट ऐसे थे जो उसका आंसर गलत टिक कर चुके हैं। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ इसे सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है, किस मेथड का आप लोग यूज़ करोगे, फिर आप लोग कभी गलती नहीं करोगे। देखो वो क्या मेथड है, कह रहा है आपसे 0.12 के कितने % के बराबर है। अब के जिसके साथ भी जुड़ा होना वो आपका ऑलवेज बेस होगा, आप लोग इतना हमेशा याद रखना।
अब यहाँ सुन लो, कह रहा है आपसे 0.002, तो आप लोग लिखो 0.002 कितने के, तो कह रहा है 0.12 के। अब के जिसके साथ लगा वो हमेशा नीचे आता है आपका, यानी कि 0.12। आप परसेंट कह रहा है कितने प्रतिशत, इंटू 100, हमेशा परसेंट 100 पे कैलकुलेट करो। अब यहाँ से दशमलव को हटाओ, दशमलव हटाओगे तो नीचे यहाँ से कितना आएगा, तो आप लोग कहोगे नीचे 3 जीरो आता आपका यहाँ पे, जबकि ऊपर यहाँ पे आपका 2 जीरो आता। तो यहाँ से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो एक्स्ट्रा आया, 1 जीरो से हमने इस 10 को उड़ा दिया। अब यहाँ पे आप लोग जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को 2/12 इंटू 10 आ गया आपका, तो यहाँ 10%। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे 2 से कितने बार में, 6 बार में, और 2 से यहाँ पे 5 बार में, 3 बार में, यानी कि 5/3% इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन में है क्या, आप लोग देखोगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आपको केवल इतना मालूम होना चाहिए, जिसके साथ भी के जुड़ा होना, के का वो हमेशा आपका बेस बनेगा, उसी पे हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। इस लॉजिक को याद रखोगे तो कभी भी गलती नहीं करोगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आपसे कह रहा है, यदि x इक्वल्स टू 3 + √5 आपके सामने हो और y इक्वल्स टू 3 - √5 हो, तो x² + y² का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। इसे सॉल्व करने का 2 तरीका है। इसमें आप लोग अपना टाइम बचा के हार्ड क्वेश्चन पे टाइम लगा सकते हो। तो देखो फर्स्ट तरीका क्या है, फर्स्ट अप्रोच है जो आप x का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 3 + √5, y का पुट करो 3 - √5 और इसे सॉल्व करो स्क्वायर करके। और सेकेंड अप्रोच है बेस्ट अप्रोच, उसे हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वो आपका है डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला का यूज़ करो। तो देखो वो अप्रोच क्या है, यहाँ आपसे कह रहा है x² + y² का मान क्या होगा। आप लोग हमेशा याद रखना x² + y² का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है x + y का होल स्क्वायर -2xy। अब यहाँ से आप लोग देखो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्या, आप लोग कहोगे हाँ बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, इसे जब सॉल्व करोगे x + y का होल स्क्वायर, अब x कितना है 3 + √5, y कितना है 3 - √5। यदि दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो क्या होगा, √5 माइनस वाला और √5 प्लस वाला कट जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, यानी कि 6 का होल स्क्वायर -2 इंटू, अब x और y है तो देखो एक्स वाई क्या है 3 + √5 और दूसरा क्या 3 - √5। तो फॉर्मूला क्या होता है a + b इंटू a - b का, आप लोग कहोगे a² - b² होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 माइनस b² यानी कि √5 का स्क्वायर 5, यानी कि इसे जब सॉल्व करेंगे तो 4 आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 4 पुट कर दिया एक्स वाई का वैल्यू। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8। तो यहाँ से जो आपका आंसर आया वो 28 के बराबर आया। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। और फर्स्ट मेथड आप लोग वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होगा आप लोगों के लिए। x² निकालो, इसका स्क्वायर करो, फिर y² निकालो, इसका स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ोगे उससे बेटर है आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके विदिन सेकेंड निकाल सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, ये जो मेंसुरेशन का प्रश्न है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। आप इसमें अपना टाइम बचा सकते थे। इसमें आपको यदि आप लोग बेस्ट अप्रोच का यूज़ नहीं करोगे तो आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप उस तरीके पे काम करोगे तो इस प्रश्न को आप लोग 20 सेकंड में उड़ा दोगे। तो चलिए प्रश्न को देख लेते। पहले प्रश्न क्या है, आपसे कह रहा है 2 वर्गों के परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है, एक का 48 सेंटीमीटर, दूसरे का 60 सेंटीमीटर। इन तीसरे वर्ग का जो परिमाप है वो आपको ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल यानी कि तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। अब कौन सा वर्ग, तो ये पहला और दूसरा का जो क्षेत्रफल है उसके अंतर का जो होगा, वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर वो इसके तीसरे के क्षेत्रफल के बराबर है। तो तीसरे का आपको परिमाप ज्ञात करना है। तो जैसा कह रहा है धीरे धीरे वैसा हम करते चलेंगे। पहले का सबसे पहले आपको पेरीमीटर है। देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4a होता है। पहले का कितना गिवन है, आप लोगों को 4a = 48 गिवन है। दूसरे का 60 गिवन है ना, तो 4a, क्योंकि यहाँ पे देखो वर्ग का पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो 4 गुने भुजा होता है। तो 4a = 60 है।
तो पहले का भुजा कितना निकला और दूसरे का भुजा कितना निकला। पहले का भुजा आप लोग निकालोगे तो आप लोग कहोगे 12 निकल गया आपका 12 सेंटीमीटर, दूसरे का आपका 15 सेंटीमीटर निकल गया यहाँ से। तो अब कह रहा है आपसे तीसरे भुजा का जो क्षेत्रफल है ना वो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो पहले का यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा और दूसरे का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले मैं आपको ये सॉल्व करा देता हूँ। अब कह रहा है इन वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर, तो पहले का क्षेत्रफल वर्ग का क्या होगा, आपको 144, दूसरे का 225, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि पहले का क्षेत्रफल 144 निकला, दूसरे का 225 निकला। अब आपसे कह रहा है तीसरे का जो क्षेत्रफल है ना इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। यदि दोनों का जो डिफरेंस है वो तीसरे के क्षेत्रफल के बराबर है तो दोनों को जब अंतर करोगे क्या होगा, 81 सेंटीमीटर होगा। अब 81 सेंटीमीटर क्या है, तो तीसरे वर्ग का जो है वो थर्ड स्क्वायर जो है तीसरे वर्ग का उसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर है प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो आपको बताना है तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो देखो यदि ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, ए स्क्वायर तीसरे का यदि 81 के बराबर है तो आपका ए कितना निकल के आएगा, आप लोग कहोगे 9 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। यदि ए 9 है तो पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप, तो आप कहोगे 4 गुने भुजा होता है तो 9 गुने 4 हमने किया और 36 सेंटीमीटर आपका निकल गया यहाँ का परिमाप तीसरे वर्ग का। तो ऑप्शन में है क्या, आप लोग कहोगे ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब है 36 सेंटीमीटर। ये होता है बेस्ट अप्रोच। प्रश्न में जैसा कहे प्रश्न के लैंग्वेज को समझना सीखो आप लोग, प्रश्न का लैंग्वेज जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करोगे तो आंसर लेके आ जाओगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आपसे कह रहा है टर्म एंड वर्क का, ये बहुत ही फेमस प्रश्न है, स्पेशल प्रश्न है। देखो आप लोग इस प्रश्न में कंफ्यूज हो जाते हो आर्ट्स को लेके डेज को लेकर, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, जैसा कह रहा है वैसा आपको करते जाना है। कह रहा है आपसे सबसे पहले हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, पी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 10 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। क्यू प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर लेता है। यदि पी और क्यू दोनों साथ मिलकर प्रतिदिन 6 आवर्स कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखो जैसा कह रहा है वैसा हम लोग करेंगे। पी हो गया, क्यू हो गया। पी जो है 6 घंटे कार्य करता है 10 दिनों में पूरा कर जाता है, यानी कि टोटल 6 × 10 = 60 आवर्स काम कर रहा है पी। और यहाँ पे क्यू का देखें तो 10 घंटे कार्य करता है 9 दिनों तक, यानी कि क्यू 90 आवर्स काम कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेप मेरा होता है जो टोटल वर्क निकालने का। यहाँ से हमने टोटल वर्क निकाला, दोनों का एलसीएम लोगे तो 180 आवर्स आपका टोटल वर्क निकल के आ गया, जो कि दोनों मिलकर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे इफ़िशियंसी हम लोग निकालेंगे पी का। जब पी का इफ़िशियंसी निकालोगे तो क्या होता है, टोटल वर्क को हमने टाइम से डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारा इफ़िशियंसी निकल के आया कितना, 180 को डिवाइड करोगे 60 से तो यानी कि 3 आपका एफिशिएंसी पी का निकल के आया। और क्यू का यहाँ पे करोगे तो 2 का एफिशिएंसी निकल के आया। अब आपसे कह रहा है पी और क्यू दोनों साथ मिलकर काम करते हैं 6 आवर्स पर डे। अब देखो दोनों जब पी और क्यू साथ मिलेंगे तो कितना काम होगा, तो आप लोग कहोगे टोटल काम कितना 180 काम करना है। 180 किसे करना है, तो पी और क्यू को करना है, यानी कि 3 के एफिशिएंसी से और 2 की एफिशिएंसी यानी कि 5 की एफिशिएंसी से। तो उसे जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, तो 36 आवर्स का टाइम लगेगा। अब देखो 36 आवर्स का उसे टाइम लग रहा है पी और क्यू को, जबकि प्रश्न में हमें कह रहा है प्रतिदिन वो लोग 6 घंटे ही कार्य करते हैं। यदि 6 घंटे कार्य करते हैं प्रत्येक दिन और उन्हें टोटल 36 घंटे का समय लग जाता है तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो आप लोग कहोगे 36 को हमने 6 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे हमारा निकल के आ गया 6 आवर्स, यानी कि 6 डेज, यानी कि वो लोग 36 घंटे का जो काम है वो 6 घंटे प्रतिदिन करते हुए 6 दिनों में काम को पूरा कर जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 6 डेज आपका हो गया। तो ये तरीका होता है, ये अप्रोच होता है प्रश्न को विद इन सेकेंड सॉल्व करने का। प्रश्न में आपसे जैसा कहे वैसा करते जाओ, आंसर लेके आ जाओगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ये जो प्रश्न है आपको देख के इसमें बहुत सारा डाटा दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। यदि आप लोग बेस्ट अप्रोच का यूज़ नहीं करोगे तो आप इस प्रश्न में
1 से 2 मिनट दे बैठोगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सबसे अनोखा तरीका बता रहा हूँ, तो आप लोग सीख लो इसे विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व करोगे। आपसे कह रहा है 759 प्लस 253 का स्क्वायर है, 759 माइनस 253 का स्क्वायर है, अपॉन 759 इंटू 759 प्लस 253 इंटू 253। अब यहाँ पे ना तो मुझे ऐड करके स्क्वायर करना है, ना ही कोई और ट्रिक यूज़ करना है, केवल और केवल आपको एक लॉजिक का यूज़ करना है। वो लॉजिक क्या है ये देखो आप लोग। यहाँ पे ऊपर यदि आप लोग देखोगे क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो आप लोग कहोगे ये फॉर्मूला होता है आपका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या है आप लोग कहोगे नीचे आपका 759 का स्क्वायर प्लस 253 का स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ऊपर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका कट के 1 हो गया और ये 2 केवल बच गया, यानी कि आंसर आपका 2 इंटू 1 हो गया। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच, यानी कि 2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ इसी अप्रोच का यूज़ करके। देखो कह रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला हो गया आपका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्या है आप कहोगे 759 है, यानी कि 759 का स्क्वायर प्लस 253 का स्क्वायर, 253 का स्क्वायर। सेकेंड क्या है आपका नीचे आप लोग कहोगे 759 इंटू 759, 253 गुने 253, यानी कि 759 का स्क्वायर प्लस 253 का स्क्वायर है। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे देखो 759 के स्क्वायर प्लस 253 के स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों कट के 1 हो जा रहा है, आपका केवल 2 यहाँ से रिमेनिंग में आ रहा है, यानी कि 2 इंटू 1 और आपका आंसर जो है वो 2 निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज 1, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आशा करता हूँ आज के वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए 12th क्लास को लेके आऊँ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।